हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास dy बटा dx प्लस ए वाई बराबर ई की घात mx का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। प्रश्न में हमारे पास जो समीकरण दे रखी है वे प्रथम कोटि के रेखिक अवकलज समीकरण दे रखी है। तो हमारे पास प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रथम कोटि के रेखिक अवकलज समीकरण का हल। रेखिक अवकलज समीकरण का हल। तो हमारे पास प्रथम कोटि के रेखिक अवकलज समीकरण का जो व्यापक रूप है वह मान लीजिए हमारे पास यदि कुछ इस प्रकार दे रखा हो dy बटा dx प्लस py बराबर q के, जहां p तथा q है x के फलन है या नियतांक है। तो यह हमारा प्रथम कोटि के रेखिक अवकलज समीकरण का जो व्यापक रूप है वह हमारे पास निम्न प्रकार होता है। तो निम्न समीकरण का अभिष्ट हल ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम समाकलन गुणांक ज्ञात करना होता है, जिसे हम IF द्वारा भी नामांकित करते हैं, IF भी कहते हैं, जिसका मान बराबर होता है e की घात p dx के बराबर होता है। e की घात p dx के बराबर होता है, जहां p y का गुणांक होता है। सर्वप्रथम हम IF ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात जो हमारे पास अभिष्ट हल है वह हमारे पास अभिष्ट हल हम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। हमारे पास अभिष्ट हल बराबर होता है y की गुणा में IF बराबर समाकलन q की गुणा में IF dx प्लस c, जहां c क्या है, अचर राशि है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है dy बटा dx प्लस ay बराबर e की घात mx। निम्न समीकरण की तुलना जो हमारे पास मुख्य अवधारणा में प्रथम कोटि के अवकलज समीकरण का जो व्यापक रूप है उससे तुलना करते हैं एवं p तथा q का मान लिखते हैं। तो हमारे पास जो p है वे हमारे पास है हमारे पास होगा y का गुणांक जो कि a है, और q हमारे पास हो गया e की घात mx। तो चलिए सर्वप्रथम हम IF ज्ञात करते हैं, समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। तो समाकलन गुणांक का मान हमारे पास होता है e की घात p dx। तो हमारे पास p का मान a है, तो e की घात समाकलन a dx, जहां a क्या है, अचर राशि है। तो किसी अचर राशि का हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। तो हमारे पास e की घात समाकलन a dx प्राप्त होगा e की घात ax। अब हम अभिष्ट हल ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास अभिष्ट हल हमारे पास होगा जो कि हमारे पास होगा y गुणा IF बराबर समाकलन q गुणा IF dx प्लस c के। तो मान रखते हुए हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा y गुणा IF का मान हमारे पास आया e की घात ax बराबर समाकलन q का मान हमारे पास है e की घात mx, और IF का मान हमारे पास है e की घात ax dx प्लस c। तो y गुणा e की घात ax बराबर समाकलन e की घात mx, और गुणा में e की घात ax, तो घातें जुड़ जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा mx प्लस ax। तो x को बैनिश लिखते हुए यदि हम लिखें, हल करें, तो हमारे पास लिखा जाएगा e की घात x m प्लस a, जहां m और a क्या है, अचर राशि है, dx प्लस c। क्योंकि हमारे पास एक समाकलन का महत्वपूर्ण सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि समाकलन e की घात ax dx दे रखा हो तो इसका मान बराबर होता है e की घात ax बटा a के प्लस c, जहां c क्या है, अचर राशि है, एवं a भी क्या है, अचर राशि है। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं तो e की घात x गुणा m प्लस a है, m प्लस a अचर राशि है, तो हमारे पास समाकलन करें तो आ जाएगा e की घात x m प्लस a बटा m प्लस a। तो हमारे पास बाएं पक्ष में तो हमारे पास है बाएं पक्ष में हमारे पास है y गुणा e की घात ax है हमारे पास, और दाएं पक्ष में हमारे पास e की घात x m प्लस a का हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की घात x m प्लस a, और हर में आ जाएगा हमारे पास m प्लस a, और हमारे पास प्लस में c है। तो यदि हम y गुणा e की घात ax है उसे दाएं पक्ष में भेज दें तो गुणा में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और इसे कुछ इस प्रकार लिखें, x को गुणा करते हुए e की घात x m गुणा e की घात ax, और हमारे पास हर में है m प्लस a गुणा e की घात ax प्लस c। तो e की घात ax से e की घात ax कट जाएगा तो हमारे पास y बराबर प्राप्त होगा e की घात mx
ई की घात एम एक्स बटा एम प्लस ए प्लस सी। तो हमारे पास जो प्रथम कोटि के रैखिक अवकलज समीकरण दे रखा था, उसका हमारे पास जो हल प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ y बराबर ई की घात एम एक्स बटा एम प्लस ए प्लस सी के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।